आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉम्प्ट दिखाने वाला हूं जो अकेले किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए काफी है। और मैंने उस प्रॉम्प्ट से स्टॉक एनालिसिस करने के लिए असिस्टेंट को हायर किया है, जो कि अकेले एक एनालिस्ट की बड़ी टीम से ज्यादा काम कर लेता है। और मैंने उसे हायर किया है फ्री में, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज उसी को यूज करके मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं जो कि इन्वेस्टिंग का गेम चेंज कर सकती है। सोचो, जो काम आप पहले आवर्स में, कभी कभी डेज लगते थे, कंपनी रिपोर्ट्स पढ़ना, फाइनेंशियल्स कंपेयर करना, रिस्क समझना, फंडामेंटल्स चेक करना, वो सब अब एआई सिर्फ कुछ मिनट्स में कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल एआई प्रॉम्प्ट दिखाने वाला हूं, जिसे आप किसी भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस इतनी स्पीड और क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं कि आप खुद सोचेंगे, यार ये काम मैं पहले मैनुअली क्यों करता रहा और उसका मुझे क्या फायदा हुआ। एआई सिर्फ फास्ट नहीं है, अगर सही तरह यूज किया जाए तो एआई आपका रिसर्च पार्टनर, एनालिसिस असिस्टेंट और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सब कुछ बन सकता है। ये प्रॉम्प्ट काफी रिसर्च करने के बाद बनी है, और इसका काम है आपको पीएसएक्स की कोई भी कंपनी एनालाइज करके रिपोर्ट देना। हम इस काम के लिए क्लॉड को यूज करेंगे, क्योंकि क्लॉड कोडिंग और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने में सबसे बेहतरीन टूल है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट को जो हमने देनी है। ये हमने एक प्रॉम्प्ट तैयार की है काफ़ी एनालिसिस करके। आप इसको देख सकते हैं, इसमें एक लंबी चीज़ें लिखी गई हैं ताकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी स्टॉक को हम बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर सकें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉम्प्ट है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। इसमें अगर आप देखें तो नीचे कोडिंग भी हुई है। अच्छा, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लॉड यूज कर सकता है। बाकी जितने भी हमारे एआईज हैं उनको ये यूज करने में प्रॉब्लम होगी, कईयों में तो पेस्ट ही नहीं होगी। तो हम सबसे पहले अब क्लॉड को खोल लेते हैं। ये सारी प्रॉम्प्ट हम लोग कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी हो गई। इसके अंदर हम लाके इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे इसको हम लोग यहाँ से पुश कर देंगे। अच्छा, पुश करेंगे तो ये प्रॉम्प्ट क्योंकि काफ़ी लंबी है, इसमें ये जस्ट हमसे पहले पूछ लेगा जी आपको कौन से स्टॉक का एनालिसिस करना है। ठीक है, ये देखें जैसे उसने बताया कि सबसे पहले उसने कहा जी कौन से स्टॉक का। तो यहाँ पे आप उसका जो है वो टिकर लिख देंगे, जो भी होता है, एचबीएल, एंग्रो। आज हम लोग एमसीबी का कर रहे हैं तो हम एमसीबी लिख देंगे यहाँ पे। ये एमसीबी बैंक है, ठीक है। इसके साथ उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इन्वेस्टमेंट होराइजन, हाउ मेनी इयर्स आर यू प्लानिंग टू स्टे इन्वेस्टेड, 3, 5। तो ये आपकी मर्जी है, आप 5 लिखें, 3 लिखें या 10 लिख दें। ठीक है, ये बेसिकली प्रॉम्प्ट बनाई ही इसलिए गई है ताकि किसी भी स्टॉक को हम बेहतरीन तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक एनालाइज कर सकें। और इसको हम लोग सिंपल यहां से पुश कर देंगे। अच्छा, जैसे इसको हम पुश करेंगे तो आप इसको हो सकता है 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाए, क्योंकि एक बड़ी प्रॉम्प्ट है। इसको वो सारा प्रोसेस करेगा और कंपनी को अपने तरीके से एवेलुएट करेगा और देखेगा कि क्या उसके रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपके साथ ये रिजल्ट शेयर करता हूं साथ साथ। तो ये देखिए रिजल्ट्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये इसने तकरीबन कोई 10 को मिनट लगाए हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है तो मैं और चीजों में लग गया था। बट एनीवेज, इसके अंदर अब ये देखिए, ये राइट साइड पे आपके पास एक विंडो खुल गई है। तो मैं एक सेकंड इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपके पास जब ये प्रॉम्प्ट आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये, सबसे पहले आप व्यू देखें। ये देखें, मॉडरेट फंडामेंटल्स, क्वालिटी बैंक इन अ रेट ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसने एमसीबी का एक एक चीज को एनालाइज किया है, उसकी सारी रिपोर्ट्स और प्रीवियस हिस्ट्री, ये वो हर चीज चेक करके। ये काम हमें करने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन एआई ने 10 मिनट के अंदर टोटल एनालाइज किया है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। एमसीबी is Pakistan's most cost efficient large commercial bank with an industry leading CASA ratio 97.4%, the highest DPS in the banking sector, and a PACRA triple A rating, क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बैंक है। ये वैसे नॉर्मली ब्लू चिप कंपनी है तो जाहिर है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इसी तरह जब किसी भी और कंपनी का करेंगे तो आपको वो हर तरह के प्रोज और कॉन्स बता देगा। अब ये देखें, व्हाट वर्क्स फॉर दिस स्टॉक। ठीक है, ये भी हमने बताया इसके अंदर है। ठीक है, बेस्ट इन क्लास कॉस्ट एफिशिएंसी। ठीक है, ये एमसीबी जनरेट्स मोर प्रॉफिट पर रुपी ऑफ इनकम देन एनी कंपेरेबल लार्ज बैंक। ओए जबरदस्त, देखिए ये क्या जबरदस्त चीज बता रहा है। ठीक है,
हाईएस्ट डीपीएस इन पाकिस्तानी बैंक, ठीक है, 36 पर शेयर, फिफ्थ कंसेक्टिव हाई पे आउट ईयर, ठीक है। ये इसके सारे इसने बता दिए प्रोज। अब आ जाए व्हाट टू वॉच। जहां पे वो पॉजिटिव चीजें बता रहा है उस स्टॉक की, वहां पे वो नेगेटिव चीजें भी बता रहा है, ठीक है। एसबीपी रेट साइकिल अनसर्टेनिटी, ठीक है। 53% of the market participants expect a rate increase. A hike benefit MCB's 1.2 trillion float rate PIBs, but could slow down advanced growth. MCB's earnings are high sensitive to policy rate. A 100 BPS swing can meaningfully shift EPS. देखिए ये एक सारे बैंक्स के साथ एक प्रॉब्लम है कि इंटरेस्ट रेट पे इनका प्रॉफिट डिपेंड करता है। तो जाहिर है गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट रेट को कम करना है, उसकी वजह से जितने भी बैंक्स हैं उनके प्रॉफिट्स हिट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वेरी लो एडीआर, ठीक है, विंडफॉल टैक्स एंड अर्निंग्स सीलिंग रिस्क। एमसीबी इज हेवीली इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड अंडरवेट ऑन लेंडिंग। एसबीपी हैज हिस्टोरिकली पेनलाइज्ड बैंक्स विद एडीआर बिलो 50%, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इससे बिलो जो बैंक्स गए हैं, ठीक है, उनको पेनलाइज किया है विया विंडफॉल टैक्सेस। एमसीबी एडवांस बुक एक्चुअली श्रैंक 358 बिलियन इन 2025, ठीक है, विदाउट एडवांस ग्रोथ। अब देखिए ये एक उसने जो चीज हमें उनकी बुक्स पढ़ के उनका एनालिसिस करके निकालनी पड़ती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको खोल के रख दिया सामने आपके कि भाई ये देखो ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ट्रैक दिस गोइंग फॉरवर्ड 5 ईयर होराइजन, आपको उसने वो चीज भी बता दी जो कि आपने ट्रैक करनी है। What's the ADR number quarterly? MCB needs to grow its advance book towards 45 to 50% ADR for a full earning re-rating. Also watch SBP MPC decision rate cycle, ठीक है, EPS trajectory versus DPS sustainability and any SBP regulatory change on government security टैक्सेशन। ये तो खैर वैसे ये वो चीजें हैं जो कि बाकी बैंक्स को भी हिट करेंगे, लेकिन क्योंकि हम लोग बैंक की बात कर रहे हैं तो ये चीजें हमने फॉलो करनी है। अच्छा अब आ जाते हैं, उसने देखें दो चीजें और दी, अपॉर्चुनिटीज और रिस्क। रिस्क तो अभी हमने काफी सारे डिस्कस कर लिए ऊपर, अपॉर्चुनिटी भी उसने बता दी कि आपके पास क्या आती है। अच्छा एक चीज बड़ी जबरदस्त है इसमें जो हमने प्रॉम्प्ट में रखी थी, डेफिनेशंस। कोई एक नया बंदा है जो ये काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि ये चीजें क्या है, पी रेशो क्या है, पीबी क्या है, ये हमने इस आपने नीचे आना है, आपने सिंपल डेफिनेशंस को खोलेंगे तो ये सारी डेफिनेशंस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस आपके सामने आ जाएंगी, आप पढ़ सकते हैं। ये अभी सिर्फ एक विंडो थी जिसको हमने डिस्कस किया है, इसी तरह ही मल्टीपल विंडोज हमने बनवा ली है। उसे एक स्नैपशॉट ले लेते हैं उसका छोटा सा। एमसीबी कंपनी क्या है जी, एमसीबी बैंक लिमिटेड, एमसीबी टिकर है उसका, सेक्टर कमर्शियल बैंक। ये सारा आप एक दफा देख लीजिएगा, इसमें मेन मेन चीजें उसने हाईलाइट कर दी हैं। उसको उसने कह दीजिए एक स्नैपशॉट कंपनी का, कंपनी क्या है, और उसमें मतलब आपने क्विकली रिव्यू करना है तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं वैल्यूएशन पे। देखिए ये कई जो इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको पता होता है चीजों का, वो वैल्यूएशन देखते हैं, ठीक है, पी रेशो कितनी है, ठीक है, और इसको हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे पीयर से इसके साथ जितने लोग कंपेटिटर्स कह सकते हैं उसको, जो और बैंक्स काम कर रहे हैं उनकी वैल्यूएशंस क्या हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पी रेशो देखें इसकी ये है। अब इसका सिग्नल उसने क्या है ये भी उसने बताया, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, कोई एनालिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, वो इन चीजों से हेल्प ले सकता है, उसको जरूरी नहीं है ये चीजों को वो देखे। प्लेन इंग्लिश में हमने उसको कहा है कि जी हमें बता दे ताकि कोई भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। यू पे 9(1) ऑफ प्रॉफिट स्लाइडली अबव सेक्टर। उसने इजी इंग्लिश में आपको सब चीजें बता दी। ओवरऑल वैल्यूएशन क्या है, मिक्स्ड, फेयरली वैल्यूड ऑन अर्निंग्स बट एक्सपेंसिव ऑन बुक वैल्यू। देखें ये एक उसने सारी चीजों का एक आपको समरी दे दी। एमसीबी trades at modest earnings premium to sector peers, ठीक है, justified partly by its best in class CASA ratio and highest DPS. However, the PBX revaluation is stretched and the dividend yield sits below the SBP policy rate. देखिए ये पढ़ना जरूरी है। Making valuation depend heavily on earning recovery in the rate normalization cycle, ठीक है, ये आपने बहुत जरूरी पढ़ना है। डेफिनेशंस पे उसी तरह हमने नीचे मांग लिए उसे। अब आ जाते हैं ग्रोथ पे।
देखिए ग्रोथ, क्योंकि हमने उसको कहा था कि जी हमें ग्रोथ के बारे में बताए, तो 3 ईयर 5 ईयर ये कंपाउंडिंग ग्रोथ हमें बता रहा है। ये देखिए जरा, ठीक है। रेवेन्यू 24%, 26%, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये अर्निंग पर शेयर लास्ट 8 क्वार्टर्स का हमें नजर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। अब देखें बैंकिंग स्पेसिफिक मैट्रिक्स, ये उसने एक पूरी डिटेल दे दी, ये आप इसका पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे कंक्लूजन। जो ये चीजें मतलब हमने उससे मांगी नहीं कि हमें जरा थोड़ा ब्रीफ कर दे, मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो वो ये चीजें पढ़ सकता है। ग्रोथ क्लासिफिकेशन, स्लोइंग, ट्रांजिशन फ्रॉम पीक रेट एरा, सुपर प्रॉफिट्स टू नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। MCB impressive 5 year historical growth was largely a function of Pakistan 22% peak policy rate environment, repricing its 1.9 trillion PIB portfolio, ठीक है। ये बेसिकली मैं आपको यही चीज बता रहा था कि जो पॉलिसी रेट था वो बहुत ज्यादा था, अब वो कम होने की तरफ आ रहा है, तो बैंक्स का प्रॉफिट कम हो सकता है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं ग्रोथ। फिर हेल्थ पे आ जाते हैं। अभी देखिए ये इतनी डिटेल में हमने ये प्रॉम्प्ट में हर चीज की डिटेल हमने फंडामेंटल्स की मांगी है, ठीक है। इसको आपने तसल्ली से अपने तरीके से स्टडी करना है। फाइनेंशियल हेल्थ क्या है जी? सेफ है, ठीक है, वेल कैपिटलाइज्ड, लिक्विड, ठीक है, और AAA रेटिंग है पैकरा की, ठीक है। एमसीबी इज वन ऑफ द पाकिस्तान मोस्ट कंजर्वेटिवली मैनेज्ड बैंक, ठीक है। ये आप सारी चीजें अपने तरीके से पढ़ेंगे, क्राइसिस में नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बैंक है, ये इतने आराम से नीचे जाने वाला नहीं है। फिर आ जाते हैं हम रिटर्न्स पे, ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। जाहिर है मैं एज अ शेयर होल्डर ये चीजें पढ़ना चाहूंगा कि भाई रिटर्न क्या है। आरओई आपका जो है वो 18% था, 26%, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। यहां सीधा आते हैं नीचे, रिटर्न क्वालिटी, हाई क्वालिटी डिविडेंड कंपाउंडर बट आरओई डिक्लाइनिंग फ्रॉम पीक। MCB has delivered exceptionally high ROEs during the rate hike era. फिर वही बात, even as rates normalize, ROEs 18.5% remains above the 15% benchmark for quality compounder, ठीक है। ये एक पॉजिटिव बात है इसके लिए कि बेशक जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट कम भी हो रहा है, लेकिन अभी स्टिल वो नॉर्मल वैल्यू से ऊपर ही जा रहा है ये MCB बैंक, ठीक है। अब पीयर्स पे आ जाते हैं। अब देखें ये अपनी बैंक्स जो टॉप के बड़े हैं, एमसीबी उसमें कहां खड़ा है, इसकी भी आपको एक क्लियर पिक्चर दे देगा। अब देखिए ये हम किसी भी कंपनी के लिए कर रहे होंगे, मतलब फर्ज करें कि ओजीडीसी के लिए अगर हम लोग ये काम करते हैं तो उसके जो पीयर्स हैं उसका वो कंपैरिजन भी बता देगा जी ओजीडीसी कितनी स्ट्रॉन्ग है बाकियों के कंपैरिजन में भी। अब देखें पीई रेशो है, पीबी रेशो है, आरओ, ये सारी उसने लिस्ट कर दी है, आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी एक चीजें। अच्छा पीयर स्टैंडिंग क्या है जी? मिड पैक। MCB is a high quality bank but has been outpaced by UBL's extraordinary deposit mobilization and earning surge in 2025. Very important. UBL ने इसको टक्कर दे रहा है, ठीक है, compared to ABL and HBL. MCB's CASA ratio and cost to income ratio are sector leading, but its low ADR and NIM compression have weighted on relative earning growth. Its PE premium to peer is partially justified and partially at risk if EPS continues to decline, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसने peers के साथ भी कंपैरिजन दे दिया है। ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट। एमसीबी जाहिर सी बात है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप के अंडर आता है, निषाद ग्रुप वन ऑफ द बिगेस्ट और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के, निषाद ग्रुप के अंडर आता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मियां मंशा के अंडर जो है वो ये काम कर रहा है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। देखिए ओनरशिप से आपको पता लगता है कि कंपनी के पीछे कौन सी मैनेजमेंट खड़ी है और वो क्या सोच रखती है। फंडामेंटल्स में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। व्हाट मैनेजमेंट सेड, व्हाट इट मींस, उसने आपको ये सारी चीजें बता दी है, ठीक है। मैनेजमेंट की टोन देखें, मेन चीज ये है कि उसने आपको सारा का कंक्लूजन दे दिया। इतनी सारी चीजें आप नॉर्मल टाइम में पढ़ सकते हैं, बट ये देखें, कॉन्फिडेंट, डिफेंडिंग कासा मूड, प्रायोरिटाइजिंग डीपीएस, इन्वेस्टिंग इन डिजिटल, कॉशियस ऑन एडवांस बुक ग्रोथ गिवन मैक्रो अनसर्टेनिटी, ठीक है। मतलब आपको मैनेजमेंट की टोन उन्होंने एआई ने बहुत आराम से छोटे अल्फाज में बता दी। ओनरशिप सिग्नल क्या है? होल्डिंग स्टेडी, स्ट्रॉन्ग एंकर शेयर होल्डर्स, नो डिस्ट्रेस सिग्नल, ये आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए ये वो चीजें हैं फाइनेंशियल फंडामेंटल्स
कि आप किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्ट करने लगते हैं उसको आपने देखना है कि भाई वो कितनी स्ट्रांग है। ये सिंपल सी एक आपकी प्रॉम्प्ट आपको बता सकती है कि कंपनी कितनी पानी में है, मतलब उसके अंदर इन्वेस्ट आपको करना चाहिए या इन्वेस्ट करना फजूल है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ को चेंज कर देगी। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, ये एक पावरफुल असिस्टेंट बन सकता है जो बोरिंग, लेंथी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को सिंपल, फास्ट और यूजफुल बना देता है। अब इन्वेस्टिंग में एडवांटेज उन लोगों को मिलेगा जो सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं करते, बल्कि डाटा को सही तरह समझते हैं। और अगर एआई आपको ये एज दे सकता है तो फिर यूज करना ऑप्शनल नहीं, स्मार्ट मूव है। अगर आपको ऐसी और एआई बेस्ड इन्वेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो चैनल को फॉलो करें और कमेंट में जरूर बताएं आप एआई को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में किस काम के लिए यूज करना चाहते हो। थैंक यू।